जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी के उड़ने की गति कितनी थी, क्या वेग से उड़ते थे। भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक एवं ज्ञानवर्धक है कि श्री हनुमान जी किस वेग से उड़ते थे, उस वेग की गति क्या होगी, लोगों ने क्या अनुमान लगाया है और बड़े बड़े संतों की इस संबंध में क्या मत है। प्रसंग बड़ी रोचक है और ज्ञानवर्धक है। बस ज़रूरत है अपना मन चित्त शांत करके ध्यान से अंत तक सुनने की, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से न तो हम पुण्य का भागी बन सकते, न ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भाइयों, जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की प्रभु श्री राम और इन्हीं के भक्त श्री हनुमान जी का रहस्यों से भरा प्रसंग रोज दिन के 1 से 2 बजे के बीच आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं आज की प्रसंग पर कि श्री हनुमान जी के उड़ने की गति कितनी थी और क्या वेग से उड़ते थे। भाइयों, सबसे पहले श्री राम प्रभु का स्मरण और सुमिरन करके शुरू करता हूँ कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात्रि को 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक लक्ष्मण जी एवं मेघनाद का युद्ध हुआ था। मेघनाद द्वारा चलाए गए बाण से लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। लगभग रात को 12 बजे के करीब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी की मूर्छा की जानकारी मिलना, फिर दुखी होने के बाद चर्चा के उपरांत श्री हनुमान जी विभीषण जी के कहने से सुखेन वैद्य को लंका से लेकर आए। तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा ही होगा, तब तक रात्रि के 1 बज गए होंगे। सुखेन वैद्य ने जांच करके बताया होगा कि हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत पर यह 4 औषधियाँ मिलेगी, जिन्हें उन्हें सूर्योदय से पूर्व 5 बजे से पहले लेकर आना था, जिनके लिए रात्रि 1:30 पर श्री हनुमान जी हिमालय पर्वत के लिए रवाना हुए होंगे। श्री हनुमान जी को 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से उस औषधि को लेकर आने के लिए 3 घंटा 30 मिनट का समय बचा था। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा और श्री राम का नाम मन ही मन स्मरण करते रहिएगा। अब सोचिए, इस 3 घंटा 30 मिनट के बचे हुए समय में भी बाधा आई है, जिस बाधा को श्री हनुमान जी ने धैर्यपूर्वक सामना किए हैं। बंधुओं, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वह बाधा क्या थी, तो वह बाधा थी कालनेमी नामक राक्षस, जो श्री हनुमान जी को भ्रमित करने में लगा था। और इन राक्षसों को यह मालूम था कि किसी तरह समय बीत जाए और सुबह हो जाए, परंतु श्री हनुमान जी तो ज्ञान और गुण के सागर थे। उन्हें परखने में देर कहाँ लगती है। उनसे भी निपटने में, मारने में, बात करने में समय तो जरूर नष्ट हुआ होगा। दोस्तों, कम से कम आधे घंटे का समय श्री हनुमान जी का वह राक्षस कालनेमी जरूर बर्बाद किया होगा। इधर दूरी देखिए, संकट को परखिए और बाधा को देखिए, जो कितना कठिन और मुश्किल भरा काम है। अब जब श्री हनुमान जी कालनेमी नामक राक्षस से निपटकर द्रोणगिरी पर्वत पर पहुँचे होंगे, तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिस औषधि के लिए श्री हनुमान जी द्रोणगिरी गए, वहाँ भी उनको भ्रमित करने के लिए चाल चली हुई थी।
वहाँ भी इनको औषधि की खोज परख में विचार करने में समय लगा होगा। जब श्री हनुमान जी को लगा कि खोज परख करने में समय नष्ट हो जाएगा, तो ये महाबली वीर विक्रम बजरंगी समय को बचाते हुए बिना देर किए अपने ज्ञान गुण के सागर से पर्वत को ही उठा लिए और चल पड़े। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना समय नष्ट हुआ होगा। भाइयों, आपके को केवल श्री हनुमान जी के समय का आंकड़ा इसलिए बाधाओं के साथ गिना रहा हूँ कि इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री हनुमान जी के उड़ने की गति का अनुमान लगा सकेंगे। अभी भी बाधाएं खत्म नहीं हुई है और भी बाधाएं हैं। आने वाली बाधाएं 3 घंटा 30 मिनट के समय में बाधाएं कितनी आ रही है और काम कितना बड़ा है, दूरी कितनी तय करनी है, और रात्रि का पहर है और महावीर विक्रम बजरंगी पर कहर है। तो एक बार प्रभु श्री राम जी का मन ही मन स्मरण करके ध्यान लगाकर अवश्य सुनिए कि अब जो बाधाएं आने वाली है तो वह क्या है। शायद बहुत भक्त ऐसे होंगे जो जानते होंगे। तो वे बाधाएं हैं श्री राम प्रभु का भाई भरत जी, जिसे आकाश मार्ग से जाते हुए श्री हनुमान जी दिखाई पड़े और किसी अनहोनी के आशंका से अपना बाण श्री हनुमान जी पर छोड़ दिए। राम राम करते हुए श्री हनुमान जी नीचे गिरे। गिरने पर भरत जी को बड़ी पछताना पड़ा और दोनों के बीच संवाद वार्ता हुई और वहाँ से पुनः श्री हनुमान जी को निकलना पड़ा। वहाँ भी सूर्योदय से पहले समय का चर्चा हुआ। भाइयों, कुल मिलाकर देखें तो यहाँ भी श्री हनुमान जी का समय नष्ट हुआ। समय कितना बचा हुआ था श्री हनुमान जी के पास? तो 3 घंटे 30 मिनट। इसमें 3 बाधाएं, तीनों बाधाओं का सामना करने में श्री हनुमान जी का 1.5 घंटा से ज़्यादा का वक्त खत्म हो गया होगा। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम समय बचा होगा और किस गति से श्री हनुमान जी उतनी भारी पर्वत को लेकर उड़े होंगे। मात्र 2 घंटे के समय में श्री हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जाकर वापस 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। अर्थात उनकी गति उस समय अनुमानतः 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रही होगी। भाइयों, आप भी सोच सकते हैं सुखैन वैद्य को लाना, फिर हिमालय पर्वत से औषधि लाना, पुनः उन्हें जहाँ से लाए वहाँ पहुँचाना, जगह पर पहुंचाना, यानी कितनी तीव्रता के साथ श्री हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी का काम किया करते थे। आज यदि तुलना करें नवीनतम मिराज वायुयान की गति से तो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो श्री हनुमान जी महाराज उससे भी तीव्र गति से जाकर मार्ग के 3 अवरोधों को दूर करके वापस सूर्योदय से पहले आ गए थे। यह श्री हनुमान जी की विलक्षण शक्तियों के कारण संभव हुआ था। भाइयों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो अवश्य लिख दीजिए। लिखकर अपना हाथ पवित्र कर लीजिए। लिखा हुआ श्री राम को देखकर अपना आँख पवित्र कर लीजिए देखकर। यदि मुख से बोल दिए हैं तो मुख पवित्र, और मुख से बोला हुआ जय श्री राम कान सुना तो कान पवित्र। भाइयों, ऐसा यदि आप रोज कर रहे हैं तो हनुमान जी, श्री हनुमान जी आपके समीप। भाइयों, प्रसंग यदि थोड़ी बहुत भी आपके दिल को छुआ हो
तो अपने सनातन भाइयों को जरूर शेयर करें, जिससे आप पुण्य के भागी बनेंगे। भगवान श्री राम आपका मंगल करे, आपके परिवार का कलह दूर करे, सदा सर्ग मार्ग दे, आपकी घर सुमिति प्रदान करे, नई नई ऊर्जा से आपके घर परिवार को ऊर्जावान बनाए रखे। जय श्री हनुमान कष्ट हरे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे और सभी कलहों को दूर करे। बोलिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सनातनियों का कल्याण।